कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सीधा चैलेंज किया और भाजपा के चुनाव प्रचार को नई धार दी। पीएम मोदी ने तंज भी कसे और ममता बनर्जी से पूछा कि ममता दीदी ने एक ही भतीजे की बुआ होने का मोह क्यों चुना। इस सवाल के जरिए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर भी भाई भतीजावाद करने का आरोप लगा दिया। मोदी मोदी मोदी, भारत माता की, भारत माता की। ये नजारा कोलकाता के ब्रिगेड मैदान का है, जहां पर पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचे थे और नजारा ऐसा था मानो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। भारत माता की, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। मंच पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने जाने माने बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा में शामिल कराया। इस दौरान उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ की और कहा कि वो बेहद मेहनत के बाद इतनी कामयाबी हासिल कर पाए। ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी को सुनने के लिए जिस तादाद में लोग पहुंचे थे, उसे देखने के बाद भाजपा का जोश और बढ़ गया। पीएम मोदी ने यहां पर माइक संभाला तो मौके पर मौजूद तमाम लोगों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया और इसके बाद पीएम मोदी ने मंच से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर आरोपों की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल के सिंडिकेट का जिक्र किया और आरोप लगाया कि ममता सरकार पश्चिम बंगाल की गरीब जनता की अनदेखी कर रही है। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ममता बनर्जी पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जब स्कूटी चलाने की कोशिश की तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि वो सलामत रहें, कहीं स्कूटी से गिर न जाए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का स्कूटी चलाने की कोशिश करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। पीएम मोदी ने इस दौरान ममता बनर्जी पर भाई भतीजावाद करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कांग्रेस के भाई भतीजावाद के खिलाफ ही बगावत की थी, लेकिन अब उन्होंने एक भतीजे की बुआ होने का मोह चुन लिया है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्यों वो अब बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं को छोड़कर सिर्फ अपने भतीजे का लालच पूरा करने में लग गई हैं। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना?
बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान पर बने मंच से ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल की जनता को परिवर्तन का विश्वास दिलाने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये विश्वास बंगाल के विकास का, बंगाल की स्थितियों को बदलने का है, ताकि बंगाल में विकास बढ़े और लोगों को इसका फायदा मिल सके। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 2400 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी। ब्रिगेड मैदान पर हुई पीएम मोदी की इस रैली से भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भर गया है, जिनका मानना है कि इस बार भाजपा ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने में न सिर्फ कामयाब होगी, बल्कि टीएमसी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ भी फेंकेगी। हालांकि इन लोगों का भरोसा कितना पुख्ता साबित हो पाता है, ये तो तभी साफ हो पाएगा जब 2 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे लोगों के सामने आएंगे। भारत माता की ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारत माता की वंदे